गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में इंग्लिश बाय आरबी सर। आज हम टेंस की जो सीरीज़ हमारी जो करेक्ट फॉर्म की जो सीरीज़ है वो हमारी चल रही है। हमने पहला जो टेंस था वो हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट दो भागों में हमने पढ़ा था। पढ़ा था, एक सिंपल एक एडवांस। उसके बाद हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक वीडियो जारी किया। उसमें हमें बताया कि किस तरीके से हम बिना टेंस का ज्ञान किए करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भर सकते हैं, और जो भी बेसिक जानकारी थी हमने उस वीडियो में डाली। और अब है हमारा नेक्स्ट जो टेंस है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा हमने, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हम देख लेते हैं। और सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। लास्ट वीडियो में हम पहले ही आपको बता चुके हैं पिछले 3 टेंस के बारे में, और ये चौथा टेंस है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें से भी बोर्ड की दृष्टि से देखें तो कई क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है ये। और पास्ट इंडेफिनिट बहुत अति महत्वपूर्ण है हमारा। तो उससे पहले इसको देख लेते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी हम पहचान देखें। पहचान रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। ये पहचान हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये पहचान आपकी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की है। सॉरी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की थी, लेकिन इसमें उसमें थोड़ा सा अंतर है। वो अंतर ये है कि इसमें समय का अंतर है, क्योंकि इन वाक्यों में क्या आएगा, समय आएगा। टाइम दिया होगा, पहचान यही रहेगी, लेकिन समय अवश्य दिया होगा। जैसा कि मैं नोट में पहले ही नोट कर दिया, यहाँ पर इस टेंस में समय अवश्य दिया होगा। उसके बाद हम इसकी हेल्पिंग वर्ब्स देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव प्लस बीन। मैंने अलग इसीलिए लिखा है हैज बीन, और हैव बीन भी कह सकते थे, लेकिन जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो इन दोनों के बीच में नॉट यूज करते हैं, और जब इंटरोगेटिव बनाते हैं तो हैज और हैव को हम सेंटेंस के आगे यूज करते हैं। इसके बाद देख लेते हैं इसका जो मोस्ट एडवर्ब है वो ये है सिंस, फॉर, ऑल और एंटायर। और एंटायर, एंटायर ENTIRE एंड द होल डे। यानी कि ये टाइम दिया होगा आपके पास, टाइम दिया होगा डे या जो भी टाइम होगा, समय दिया होगा। समय में आपका टाइम आ जाता है, 1 2 3 आवर्स आ जाते हैं, और मंथ आ जाते हैं, ईयर आ जाता है, जो भी है इंडिकेशन होते हैं टाइम के। इसके बाद इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। आप देखेंगे सबसे पहले पहला फर्स्ट एग्जांपल है जितेंद्र एंड हिज सन वर्क हियर सिंस 2000। सिंस 2000। तो आपने देखा कि यहां पर हमें क्या मिल गया, इसका एडवर्ब मिल गया। और एडवर्ब से हमें पता चला ये कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हम भर देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट कैसा है हमारा, प्लूरल है। जब दो सब आते हैं, दो नाम दिए हों या दो एंड से सब्जेक्ट जुड़े हों, डूअर जुड़े हों, तो हम क्या लगाना है, हैव बीन वर्किंग, working. And second, the man ask address for। तो यहां पर हमने ये देखा for प्लस टाइम, for के साथ में टाइम दिया हुआ है। मैन ये भी बहुवचन है, क्योंकि मैन का ये प्लूरल होता है। तो इसमें भी हैव बीन आस्किंग, ASKING। आईएनजी जोड़ने के मैंने कुछ रूल्स आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, जो हमारी टेंस की दूसरी वीडियो थी, उसमें हमने बनाया था। इसके बाद ये इंटरोगेटिव है, द रिपोर्टर रिपोर्ट ऑल द टाइम। तो ऑल प्लस टाइम, ऑल द डे। इसके बाद हम देख रहे हैं रिपोर्टर, तो रिपोर्टर के लिए क्या लगाएंगे हम, हैज बीन रिपोर्टिंग, हैज बीन रिपोर्टिंग। इसके बाद जो लास्ट है इसमें हम देख लेंगे फॉर प्लस टाइम। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर सी है, सी के लिए क्या लाएंगे, हैज बीन डूइंग, हैज बीन डूइंग। तो ये हमारा जो टेंस था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था, जो हमें सिंस, फॉर, ऑल, हॉल और एंटायर के साथ में जब टाइम आता है तब हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं।
तो ये कुछ एडवर्ब्स हैं जो हमने अभी देखा। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करें, और कोई प्रॉब्लम्स आती है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे अगला जो टेंस है पास्ट इंडेफिनेट टेंस। पास्ट इंडेफिनेट टेंस जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले इसकी हम हिंदी पहचान देख लेते हैं, ये ओनली आपकी जनरल नॉलेज के लिए है। वैसे जब हम करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरते हैं तो इसकी हमें कोई भी जरूरत नहीं होती, कोई भी हमें इसकी आवश्यकता नहीं होती। तो यहाँ पर देख लेते हैं डेड। पहचान हमने देखा ता था, ती थे, ते थे, ता था, ती थी, ते थे, या था, ये थी, ये थे। वो आ ई ए की मात्राएं होती हैं। इसके साथ में इसकी कुछ हेल्पिंग वर्ब है, वो है डिड। क्या है? डिड। और डिड के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? एम बी फर्स्ट। एम बी फर्स्ट का यूज होता है। मेन वर्ब हमेशा एम बी फर्स्ट आती है, मैंने पहले ही लिखा चुका हूँ, डू, डज, डिड। और मॉडल्स के साथ हमेशा एम बी फर्स्ट आती है। नोट में मैंने ये लिखा है इन सिंपल सेंटेंस, यानी कि साधारण वाक्यों में ओनली सेकंड फॉर्म यूज होती है। ये ओनली एक टेंस है जिसमें क्या होती है? सेकंड फॉर्म यूज होती है, पास्ट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस। अब हमें क्योंकि करेक्ट फॉर्म भरना है, करेक्ट फॉर्म भरने के लिए हमें ये ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो होती हैं वो होती है हमारी एडवर्ब। अब तक हम देखते चले आ रहे हैं कि एडवर्ब से ही हमें पता चलता है जो इसकी पहचान क्या है या टेंस कौन सा है, वो हम एडवर्ब से ही पता चला सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं यस्टरडे। यस्टरडे माने बीता हुआ कल। एगो मीन्स पहले, बीता हुआ कल, बीता हुआ कल। इसके बाद द अदर डे यानी कि पिछला दिन, पिछला दिन। इसके बाद देख लेना वंस, एक बार। पास्ट टाइम का मतलब होता है पिछला समय, पिछला समय। इसके बाद द प्रीवियस, प्रीवियस का मतलब भी होता है पहले का दिन या पिछला दिन, पिछला दिन। इसका मतलब क्या होता है? पिछला दिन। लास्ट प्लस टाइम, इसका ध्यान रखना है हमने कि जब लास्ट के साथ में कोई टाइम आ जाए, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट फोर्टनाइट। फोर्टनाइट मीन्स होता है पखवाड़ा, अ ग्रुप ऑफ 14 डेज, पखवाड़ा। मंथ, ईयर, डिकेड। डिकेड होता है दशक, 10 वर्ष का समूह होता है दशक। क्या होता है? दशक। तो ये हम देख लेते हैं, ये हमारे मोस्ट एडवर्ब्स है। एक बार फिर देखेंगे हम। यस्टरडे, एगो, द अदर डे, वंस, पास्ट टाइम जैसे पिछला समय, जैसे अभी हमारी 2020 जो ईयर चल रही है, इससे पहले का जो ईयर है जैसे 2019 है, 18 है, 2017, या इससे पहले की जितनी भी ईयर्स जो निकली गई हैं वो हमारी काउंट की जाएंगी पास्ट टाइम में। इसके बाद ये हमारे एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरने के लिए हमें क्या करना है? हमें यह करना है कि हमें पूरा सेंटेंस देखना है, और सेंटेंस में ये देखना है कि इसमें कौन सा एडवर्ब दिया है। जब एडवर्ब का पता चल जाता है तब हम उस टेंस की क्या लगाते हैं? एच बी प्लस एम बी, एम बी। और एच बी फिर हमें पता होना चाहिए कि उस टेंस की एच बी क्या होती है। अब एच बी कई टेंस की 2 होती हैं, तो वो फिर हम सब्जेक्ट के अनुसार ले लेते हैं कि फर्स्ट सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में तो हम हैज ऐसे ले लेते हैं, और जो प्लूरल सब्जेक्ट होता है उसके साथ में प्लूरल वर्ब ले लेते हैं। ये मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूँ। और जिसको अभी समझ नहीं आ रहा है तो अपनी जो पहली जो वीडियो है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, उसको आप देख ले अच्छी तरीके से, जो इसमें मैंने बेस बिल्कुल कराया है, क्लियर किया है आपके लिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एडवर्ब है इसकी इन 2007, क्योंकि हमें पता है कि 2007 की बात जो है वो समय निकल गया है। तो इंडिया विन T20 वर्ल्ड कप 2007, तो विन की सेकंड फॉर्म क्या होती है? वॉन, क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस एक स्टेटमेंट होता है, तो उसमें क्या लाएंगे? विन की सेकंड फॉर्म वॉन, थर्ड भी क्या होती है इसकी? वॉन। तो आप ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म ज़्यादा से ज़्यादा आप लर्न करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें,
और जो एडवर्ब्स हैं इनको आप नोट कर लें, अपनी कॉपी ले लें, एक होमवर्क के लिए इसको बना लें, तैयार करें और इनको याद करें, क्योंकि यही आपके लिए काम आने वाली है। चाहे वो कौन सा भी स्टैंडर्ड हो, चाहे वो 9th स्टैंडर्ड हो, 10th हो, 11th हो, या कोई भी ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, तो उसमें भी ये बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। इसके बाद देख लीजिए दूसरा सेंटेंस हमारा, दूसरा एग्जाम्पल्स है आई डॉट 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 सम ईयर्स एगो। तो हमें मिल गया एगो। तो एगो हम देखेंगे कि यहाँ पर मीट, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है तो मीट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, मैट। तो यही है, जब हमें पता ही नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड थर्ड क्या होंगी इसकी फॉर्म्स, तो हम कैसे निकालेंगे इनको। तो इस तरीके से देख लें कि इसकी मीट की सेकंड फॉर्म होती है मैट। इसका मतलब हो गया आई मैट हिम सम ईयर्स एगो, मैं उससे कुछ वर्ष पहले मिला। थर्ड है, क्योंकि शुरू में स्पेस दिया हुआ है तो वैसे भी इंटरोगेटिव है, तो इसमें देख रहे थे शुरू से एंड तक हमें मिल गया द अदर डे। द अदर डे, अदर डे से पता चला यू कौन सा सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें एच बी जो एक ही होती है, तो हमें डिड के साथ हमेशा एम बी फर्स्ट। तो एड, ए आई डी, एड मीन्स होती है मदद करना, हेल्प करना, हेल्प। इसके बाद जो लास्ट जो सेंटेंस है हमारा, यानी कि फोर्थ वाला है, माई फैमिली नॉट स्लीप द प्रीवियस नाइट बिकॉज ऑफ मैरिज सेरेमनी। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे नॉट जब भी मैंने बताया था, नॉट अगर वो वर्ब के साथ में लगा के देता है तो हमें सेंटेंस नेगेटिव बनाना है, नकारात्मक बनाना है, नेगेटिव बनाना है। तो इसके लिए फिर हम क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। तो माई फैमिली एक वचन, तो डिड नॉट और स्लीप, क्योंकि ये हमने देखा कि द प्रीवियस लिखा हुआ है इसमें, द प्रीवियस नाइट। वंस, इसमें शुरू में मिल गया हमें वंस, ये रहा वंस। तो वंस से हम देखेंगे कि वंस यू डिसाइडेड स्टिक टू इट, यदि एक बार आप निश्चित कर लेते हो तो इस पर हमें डटे रहना चाहिए और अंत तक हमें जाना चाहिए, जिससे कि हमें पता रहता है कि या जो भी हम कार्य कर रहे हैं उसको अंत तक अंजाम दें। तो ये हो गया डिसाइडेड, क्योंकि सेकंड फॉर्म लगानी है, सिंपल सेंटेंस है। तो ये थे आपके दो टेंस के करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो इनको हम अच्छी तरीके से कर लें और इसे देखने के बाद में आप और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर भी आपको कोई इसमें कोई कंफ्यूजन है, कोई समझ नहीं आ रहा है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसको लाइक करें, शेयर करें, और एक लाल बटन दिया होगा इसके नीचे, उसको आप टच करें, जिससे सब्सक्राइबर आप बन सकते हैं हमारे, और आपको सबसे पहले हमारा नोटिफिकेशन पहुंचेगा। इस तरीके से हम पूरा ग्रामर आपके लिए क्रम से डे बाय डे लेके आएंगे, और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आई होगी। थैंक यू।